बच्चे, अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। आपने कहा, मीठे बच्चे, अपने आप को देखो कि फूल बना हूँ। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। प्रश्न में पापा ने पूछा, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? वो कौन सा निश्चय है जिसके आधार से बाबा से अटूट प्यार रह सकता है? उत्तर है, पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागी रथ पर विराजमान है। वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब यह निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। अपने आप को जितना जितना आत्मा निश्चय करेंगे उतना बाबा से प्यार रहेगा। दूसरा निश्चय चाहिए कि निराकार परम पिता परमात्मा इस भागी रथ पर विराजमान है और वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब यह निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। और शांति विस्तार से सुनेंगे। कांटे से फूल बनाने वाले भगवानुवाचक अथवा भगवान भगवानुवाचक बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं। हर एक समझते हैं पहले हम कांटे थे, अब फूल बन रहे हैं। कांटे अर्थात दूसरों को दुख देने वाले और फूल अर्थात सुख देने वाले। बाप की महिमा तो बहुत करते हैं। पतित पावन आओ, वह खिवैया है, बागवान है, पाप कटेश्वर है। बहुत ही नाम कहते हैं परंतु चित्र सब जगह एक ही है। उनकी महिमा भी गाते हैं। ज्ञान का सागर, सुख का सागर अभी तुम जानते हो। हम उस एक बाप के पास बैठे हैं। कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम फूल रूपी देवता बनने आए हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है। अब हर एक को अपने दिल में देखना है, हमारे में दैवी गुण है। कैसे चेक करेंगे कि फूल रूपी देवी देवता बन रहे हैं कि नहीं? तो अपने में दैवी गुण चेक करना है। मैं सर्व गुण संपन्न हूँ। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटे समझते थे। हम निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं, क्योंकि 5 विकार हैं। देह अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है। अपने को आत्मा समझें तो बाप के साथ भी बहुत प्यार रहे। अभी तुम जानते हो निराकार बाप इस रथ पर विराजमान है। यह निश्चय करते करते भी फिर निश्चय टूट पड़ता है। तुम कहते भी हो हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो इस भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है। हम सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है। वह इस रथ में विराजमान है।
पापा ने अपना परिचय दिया, ब्रह्मा पापा के बारे में भी सब कुछ बताया, तो बच्चों को निश्चय तो हो जाता है, लेकिन पापा कहते धीरे धीरे देह अभिमान में आने से क्या होता है, निश्चय कम होता जाता है। तो जो इस भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है, हम सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है, वह इस रथ में विराजमान है। यह बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए, इसमें ही माया संशय में लाती है। कन्या पति के साथ शादी करती है, समझती है उनसे बहुत सुख मिलना है, परंतु सुख क्या मिलता है, पट से जाकर अपवित्र बनती है। कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं, क्योंकि पवित्र है। अपवित्र बनी और सबके आगे माथा टेकना शुरू कर देती। आज सब उनको माथा टेकते, कल खुद माथा टेकने लगते। अब तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो, कल कहाँ होंगे। आज यह घर घाट क्या है, कितना गंद लगा हुआ है, इसको कहा ही जाता है वेश्यालय। सब विष से पैदा होते हैं। तुम ही शिवालय में थे आज से 5000 वर्ष पहले, बहुत सुखी थे, दुख का नाम निशान नहीं था। अब फिर ऐसा बनने के लिए आए हो। मनुष्यों को शिवालय का पता ही नहीं है। बाबा हमेशा समझाते बच्चों को कि वेश्यालय और शिवालय दोनों का कॉन्ट्रास्ट समझाओ। मनुष्य वेश्यालय में रहते रहते ये समझ ही नहीं पाते कि इस दुनिया में कभी शिवालय भी था। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की। बाबा तो सभी कहते हैं, परंतु पूछो फादर कहाँ है। भगवान को बाबा कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि फादर कहाँ है तो कह देते सर्वव्यापी है। कुत्ते बिल्ली कच्छ मच्छ में कह देते हैं, तो कितना फर्क हुआ। बाप कहते हैं तुम पुरुषोत्तम थे, फिर 84 जन्म होकर तुम क्या बने हो, नरकवासी बने हो। इसलिए सब गाते हैं, हे पतित पावन आओ, अभी पाप पावन बनाने आए हैं। कहते हैं यह अंतिम जन्म, विष पीना छोड़ो, फिर भी समझते नहीं। सभी आत्माओं का बाप अब कहते हैं पवित्र बनो। सब कहते भी हैं बाबा। पहले आत्मा को वह बाबा याद आता है, फिर यह बाबा। आत्मा समझेंगे तो आत्मा को कौन बाबा पहले याद आएगा? निराकार परमपिता परमात्मा शिव याद आएगा, फिर यह बाबा अर्थात ब्रह्मा बाबा। निराकार में वह बाबा, साकार में फिर यह बाबा। सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाती है, तुम भी पहले पवित्र थे, बाप के साथ में रहते थे, फिर तुम यहाँ आए हो पार्ट बजाने। इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो। अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं। तुम्हारी आश भी है ना कि हम स्वर्ग में जाएं। तुम कहते भी थे कि कृष्ण जैसा बच्चा मिले। तो कृष्ण जैसा बच्चा कहाँ मिलेगा? कृष्ण जैसा पति कहाँ मिलेगा? बच्चे यदि ये चाहना रखते हैं तो जरूर कृष्णपुरी में जाना पड़ेगा। अभी मैं आया हूँ तुमको ऐसा बनाने। वहाँ
बच्चे होते ही हैं कृष्ण जैसे, सत्व प्रधान फूल है ना। अभी तुम कृष्णपुरी में चलते हो, आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। अपने से पूछना है, हम फूल बना हूँ? अपने आप से ये सवाल करना है कि हम फूल बने हैं। कहाँ देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। मनुष्य अपने को आत्मा समझने बदले देह समझ लेते हैं। आत्मा को भूलने से बाप को भी भूल गए हैं। बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से वर्षा तो सभी को मिलता है। एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा न मिले। बाबा आए हैं सभी को वर्षा देने, परंतु जो जितना पुरुषार्थ करे, बाप ही आकर सबको पावन बनाते हैं, निर्वाण धाम में ले जाते हैं। वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया, ब्रह्म में लीन हो गया। ज्ञान कुछ भी नहीं, तुम जानते हो हम किसके पास आए हैं। यह कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। सबसे पहले बुद्धि में ये क्लियर होना चाहिए कि ये और सत्संगों जैसा कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। आत्माएं परमात्मा से अलग हुई, अब उनका संग मिला है। सच्चा सच्चा यह सत्य का संग 5000 वर्ष में एक ही बार होता है। सतयुग त्रेता में तो सत्संग होता नहीं, बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग हैं। अब वास्तव में सत्य तो है ही एक बाप। द्वापर में, कलयुग में, भक्ति मार्ग में ढेर के ढेर सत्संग करते, पर पापा ने कहा उस समय सत्य बाप तो होता नहीं, तो सत्य का संग कैसे कर सकते हैं। अब भी तुम उनके संग में बैठे हो। यह भी स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो भी अहो सौभाग्य, हमारा बाबा यहाँ है। वह बाप, टीचर, फिर गुरु भी बनते हैं। तीनों ही पार्ट अभी बजा रहे हैं। बच्चों को अपना बनाते हैं। बाप कहते याद से ही विकर विनाश होंगे। बाप को याद करने से ही पाप कटते हैं। फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है। यह भी एक निशानी है। बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है। ये लाइट कोई भौतिक चीज नहीं है जो इन आंखों से दिखाई दे। ये जैसे जैसे आत्मा पावन बनती जाती है, पवित्र बनती जाती है, तो आत्मा की लाइट अर्थात पवित्रता की तेज आती जाती है। यह पवित्रता की निशानी है। यह नॉलेज और कोई को मिल न सके। देने वाला एक ही बाप है, उनमें फुल नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। यह उल्टा झाड़ है, यह कल्प वृक्ष है ना। पहले दैवी फूलों का झाड़ था, अभी कांटों का जंगल बन गया है, क्योंकि 5 विकार आ गए हैं। पहला मुख्य है देह अभिमान। वहाँ देह अभिमान नहीं रहता। इतना समझते हैं हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को नहीं जानते। सतयुग में, त्रेता में देह का भान फल नहीं रहता। समझते हम आत्मा है, लेकिन उस समय परम पिता परमात्मा को भी कोई जानते नहीं। हम आत्मा है बस।
दूसरी कोई नॉलेज नहीं, ना ही बाप को जानते हैं और ना ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सब का मिसाल बाबा देते हैं कि अभी तुम्हें समझाया जाता है कि जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई यह खाल है। अभी आत्मा और शरीर दोनों पतित है। आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर यह शरीर छूट जाएगा। शरीर माध्यम है पुरुषार्थ करने का। अभी इस शरीर के ही माध्यम से आत्मा पुरुषार्थ करती है और पुरुषार्थ करके जब पूरी पावन बन जाएगी तो बाबा ने कहा यह शरीर छूट जाएगा, आत्माएं सब भागेंगी। यह ज्ञान तुमको अभी है कि यह नाटक पूरा होता है। अभी हमको बाप के पास जाना है, इसलिए घर को याद करना है, इस देह को छोड़ देना है। शरीर खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हुई, फिर नए घर में जाएंगे तो नया संबंध हो जाएगा। वह फिर भी पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं। तुमको तो पुनर्जन्म लेना है फूलों की दुनिया में। देवताओं को पवित्र कहा जाता है। तुम जानते हो हम ही फूल थे, फिर कांटे बने हैं, फिर फूलों की दुनिया में जाना है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। यह है खेल पार। मीरा ध्यान में खेलती थी, उनको ज्ञान नहीं था। मीरा कोई बैकुंठ में गई नहीं, यहाँ ही कहाँ होगी। भक्त शिरोमणि में मीरा का गायन है तो जरूर इतने ऊंचे भक्त का भी बैकुंठ में कोई तो पार्ट होगा ना। बाबा कहते कि अभी बैकुंठ में गई नहीं, यहाँ ही कहाँ होगी। इस ब्राह्मण कुल की होगी तो यहाँ ही ज्ञान लेती होगी। कहाँ न कहाँ ज्ञान प्राप्त कर रही होगी। ऐसे नहीं डांस किया तो बस बैकुंठ चली गई, नहीं, ऐसे तो बहुत डांस करते थे। ध्यान में जाकर देख कर आते थे, फिर जाकर भिखारी बने। गाया जाता है ना, चढ़े तो जाके बैकुंठ रस। बाप भीति देते हैं। बाबा तरह तरह के मुहावरे के द्वारा, कहावतों के द्वारा एग्जाम्पल दे दे करके समझाते हैं कि यदि चढ़ते रहे तो चढ़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, बैकुंठ रस का आनंद लेंगे, और यदि गिर गए तो फिर से पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। तुम बैकुंठ के मालिक बन सकते हो अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो। बाप को छोड़ा तो गए गटर में, अर्थात विकारों में। आश्चर्यवत बाबा का बनंती सुनंती सुनावंती, फिर भागंती हो पड़ते हैं। अहो माया कितनी भारी चोट लग जाती है। अभी बाप के श्रीमत पर तुम देवता बनते हो। आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए ना। देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता है, वह है ही निर्विकारी दुनिया। वहाँ 5 विकार होते नहीं। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अभी तो नरक है। अभी तुम फिर स्वर्गवासी बनने के लिए आए हो। जो अच्छी वृत्ति पढ़ते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग तो कहते फल सतयुग और त्रेता दोनों को हैं, लेकिन पापा ने कहा सतयुग पूरा पूरा स्वर्ग है और त्रेता क्या है, अर्ध स्वर्ग है, सेमी स्वर्ग है। तो जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बहुत अच्छी रीति धारण करेंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे। तुम फिर से पढ़ते हो, कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे, यह चक्र फिरता रहेगा। यह बना बनाया ड्रामा है, इससे कोई छूट नहीं सकता।
जो कुछ देखते हो, मच्छर उड़ा, कल्पपात भी उड़ेगा। बिल्कुल ड्रामा एक्यूरेट परफेक्ट चलता है। जो घटना घटी वो 5000 साल के बाद फिर से घटेगी। इस समझाने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। यह शूटिंग होती रहती है, यह कर्म क्षेत्र है, यहाँ परम धाम से आए हैं पाठ बजाने। अब इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई अभी पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ते पढ़ते पुराने से भी तीखे हो जाते हैं। ज्ञान सागर तो सबको पढ़ाते रहते हैं। बाप का बना और विश्व का वर्षा तुम्हारा है। हाँ, तुम्हारी आत्मा जो पतित है उनको पावन जरूर बनाना है। विश्व का वर्षा हाथ में लेने के लिए बाबा ने कहा पावन जरूर बनना है। उसके लिए सहज से सहज तरीका है। बेहद के पाप को याद करते रहो तो तुम यह बन जाएंगे। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। बाकी मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम है और किसको भी हम याद नहीं करते सिवाय एक के। सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है। बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं वो भी सुबह सुबह उठ करके पढ़ाई करते हैं। ज्ञान योग के अभ्यासी बच्चों को सुबह सुबह उठ करके अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करेंगे? क्या अभ्यास करेंगे? सुबह सुबह जो अभ्यास इजीली हो सकता है वो है अशरीरीपन अवस्था का अभ्यास, कि हम अशरीरी आए, अशरीरी जाना है। फिर कोई भी देहधारी को हम याद क्यों करें? सवेरे अमृत वेले उठकर अपने से ऐसी ऐसी बातें करनी है। सवेरे को अमृत वेला कहा जाता है। ज्ञान अमृत है ज्ञान सागर के पास, तो ज्ञान सागर कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाप को याद करो। बाबा, आप 5000 वर्ष के बाद फिर मिले हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। श्रीमत पर चलना है, सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप को याद करने की आदत पड़ जाएगी तो खुशी में बैठे रहेंगे। शरीर का भान टूटता जाएगा, फिर देह का भान नहीं रहेगा। खुशी बहुत रहेगी। तुम खुशी में थे। कब खुशी में थे बच्चे? कब बहुत खुशी में थे? जब पवित्र थे, क्योंकि खुशी आना ये पवित्रता की निशानी है। जब तक पावन न बने तब तक खुशी नहीं आ सकती। बाबा ने कहा तुम खुशी में थे जब पवित्र थे। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान रहना चाहिए। पहले पहले जो आते हैं जरूर वह 84 जन्म लेते होंगे। फिर चंद्रवंशी कुछ कम, इस्लामी उनसे कम। नंबर पर झाड़ की वृद्धि होती है ना। मुख्य है डीटी धर्म, फिर उनसे 3 धर्म निकलते हैं। सबसे मुख्य आदि सनातन देवी देवता धर्म बाबा कहते, उससे फिर 3 धर्म, 3 ट्यूब्स निकलते हैं। कौन कौन से? इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। फिर टाल टालियां निकलती हैं। अभी तुम ड्रामा को जानते हो। यह ड्रामा जूम मिसल बहुत धीरे धीरे फिरता रहता है। सेकंड बाय सेकंड टिक टिक चलती रहती है। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। आत्मा अपने पाप को याद करती है। बाबा, हम आपके बच्चे हैं,
हम तो स्वर्ग में होने चाहिए। भगवान के बच्चों को कहाँ होना चाहिए? स्वर्ग जैसी दुनिया चाहिए ना, फिर नर्क में क्यों पड़े हैं? बाप तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, फिर नर्क में क्यों पड़े हैं? बाप समझाते हैं, तुम स्वर्ग में थे, 84 जन्म लेते लेते तुम सब भूल गए हो। अब फिर मेरी मत पर चलो, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। शरीर आत्मा का जेवर है। आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तुम जानते हो हम स्वर्ग में थे, अब फिर बाप आए हैं तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। 5 विकारों को छोड़ना है, देह अभिमान छोड़ना है, काम काज करते बाप को याद करते रहो। आत्मा अपने माशूक को आथा कल्प से याद करती आई है, अब वह माशूक आया हुआ है। कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अभी हम सुंदर बनाने आए हैं। उसके लिए यह योग अग्नि है। ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, योग की चिता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए काम चिता से उठ करके ज्ञान की चिता तो नहीं कहेंगे, लेकिन बाबा ने कहा योग की चिता पर जरूर बैठना है, क्योंकि जब तक योग की अग्नि प्रज्वलित न हो तब तक आत्मा सतो प्रधान पावन नहीं बन पाएगी। याद की चिता पर बैठने से विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान को तो नॉलेज कहा जाता है। बाप तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। उच्च ते उच्च बाप है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्मों के 22 प्लॉट हैं। झाड़ कितना बड़ा हो जाता है, अभी इस झाड़ का फाउंडेशन है नहीं, इसलिए बनियन ट्री का मिसाल दिया जाता है। देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हो, अपनी दृष्टि को सिविल बनाते हो। तुम्हें अब भ्रष्ट कर्म नहीं करना है, कोई कुदृष्टि न जाए। अपने को देखो, हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। रोज पोता मेल देखो, सारे दिन में देह अभिमान में आकर कोई विकर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुणा हो जाएगा। माया चार्ट भी रखने नहीं देती है, 2-4 दिन लिखकर फिर छोड़ देते हैं। बाप को होना रहता है ना, बाबा को हर एक बच्चे का ख्याल रहता है ना, रहम पड़ता है। बच्चे हमको याद करें तो उनके पाप कट जाए, इसमें मेहनत है, अपने को घाटा नहीं डालना है। ज्ञान तो बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, सवेरे अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। अब शरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे, बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। दूसरी पॉइंट, अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध
पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। वरदान दिया बाबा ने। हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। बाबा ने वरदान दिया, हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। बाबा से प्यार है तो बाबा हमेशा जो है दिन रात सेवा में लगा है, तो बच्चों को भी सेवा के बिना जीवन नहीं होना चाहिए। निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी बनो। सोते हुए भी सेवा हो। सोते समय यदि कोई आपको देखे, सोए में यदि कोई देखे तो कैसा दिखे? यदि टेंशन के साथ बच्चे सोए होंगे तो क्या होगा? बेचैनी होगी, बेचैनी होगी और चेहरा कैसा होगा? बिल्कुल डूबा हुआ। हाँ, और यदि आराम से बाबा की गोद में निश्चिंत होकर के सोएंगे तो चेहरा बिल्कुल शांत स्वरूप होगा, शांत स्वरूप होगा, हंसमुख होगा। हाँ, तो सोए में भी सेवा हो जाएगी। बाबा ने कहा, सोते समय यदि कोई आपको देखे तो आपके चेहरे से शांति, आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करें। हर कर्मेंद्रिय द्वारा बाप के याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो। कर्म द्वारा कर्म योगी भव का वरदान देते रहो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो, तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी, अर्थात सर्विसेबल। स्लोगन है, अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखो तो मायाजीत बन जाएंगे। रूहानी पर्सनालिटी यदि हमेशा बुद्धि में रहेगी, स्मृति में रहेगी तो मायाजीत बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? हम हमेशा आत्मा समझेंगे, आत्मा के गुणों की चर्निंग करेंगे तो माया पर तो विजय हो ही जाएगी ना। मुरली के साथ में था, मीठे बच्चे अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। अच्छा।